सुनेंगे साइलेंस रहते। अब जो मैं बोलूंगा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वरना मैं सीक्रेट नहीं बताऊंगा, मैं चला जाऊंगा। फिंगर ऑन योर लिप्स, एवरीवन, यस। हाँ, मतलब बड़े बच्चे भी ऐसे ही बैठेंगे, यस। सबसे पहली चीज जो चेतना के अंदर थी वो थी कि चेतना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती थी और अभी भी करती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने टीचर्स या पेरेंट्स को समझना वो क्या कह रहे हैं। तो मैंने चेतना के साथ जब काम करना स्टार्ट किया तब चेतना की एज, चेतना 9 साल की थी, अभी चेतना 13 साल के, 13 इयर्स ओल्ड। तो उससे भी पहले थोड़ा थोड़ा मैजिक मैं उसके साथ प्रैक्टिस करता था। तो हमने ना मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मेडिटेशन के बारे में किस किस को पता है? हाथ उठाओ। राइट। आपको ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन नहीं करना है, कोई डिफिकल्ट मेडिटेशन नहीं करना है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मेडिटेशन नहीं। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है। सुबह उठते जाओ, आप उठे, आंखें बंद करके बैठ जाओ 5 मिनट और अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो और ये देखो कि आसपास में ना क्या क्या चीजें हैं। और शोर आएगा, मम्मी किचन में खाना बना रही है, पापा ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं, बाहर गली में कोई बोल रहा है, अगर घर में डॉग है तो वो चिल्ला रहा है, किसी की गाड़ी, ये सारा शोर आएगा। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान शोर पे जाए, वापस अपने ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पे ले आओ। इससे ना एक चीज डेवलप होगी, फोकस। जितनी ज्यादा देर आप ब्रीदिंग पे टिके रहोगे उतना ज्यादा आप फोकस हो जाओगे और फिर ये फोकस आपको कहां काम आएगा? स्टडीज में, अपने डिसीजंस लेने में, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने में, इस तरीके की एबिलिटीज डेवलप करने में। लेकिन सबसे छोटा मेडिटेशन और सबसे इजी क्या है? 5 मिनट्स एकदम स्टैटिक होके बैठ जाओ और अपनी ब्रीदिंग को देखो, बस उसको देखते रहो, आसपास में जो चल रहा है चलने दो। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेम ऐसे ही रात को भी करना है और वो सोचते सोचते सो जाओ। ब्रीदिंग को ध्यान देते थे, आपको पता ही चले कब नींद आएगी। फोन, टीवी से सोने से आधा घंटा 40 मिनट पहले दूर हो जाना है। बिल्कुल 40-50 मिनट, 40 मिनट तो मिनिमम है ही, दूर हो जाना है ताकि आप फोकस कर सको। अब एक बात बताओ, फोन से ज्यादा एबिलिटीज डेवलप होंगी या मेडिटेशन से ज्यादा? क्यों? फोन में तो बहुत सारी चीजें हैं, गूगल है, यूट्यूब है, नॉलेज है। मेडिटेशन में ऐसा क्या है? यस, फोन आपके फोकस को खराब करता है। क्या करता है फोन? आपने एक रील देखी, फिर 2 देखी, 3 देखी, कोई देखते ना 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। अरे मुझे तो काम करना था 40 मिनट हो गए, अरे मुझे तो काम करना था 1 घंटा हो गया। तो वो 1 घंटे में आप एक बार भी फोकस नहीं दे। और अगर आपसे पूछो ना कि कोई 10 रील बताओ कौन सी देखी, आपको 10 भी याद नहीं। क्यों नहीं होंगी 10 भी याद? क्योंकि यस, वो रिटेंशन नहीं हो पाई ना। जैसे अभी चेतना के साथ हमने कार्ड्स किए, सर ने क्या किया? सर ने कार्ड्स का ऑर्डर इधर-उधर किया। जैसे बीच में एक आध कार्ड इधर से आ रहा था, उसको नहीं आता, क्योंकि उसको क्या आता है? उसको फोटोग्राफिकली एक मेमोरी है कि ऐसे देखा है मैंने। तो जैसे उसमें जब वो डिस्टर्ब हुआ, वो गलत हो गया, वो मैं समझ रहा था। लेकिन रीजन ये है क्योंकि भाई अगर आपने देखा है संडे के बाद, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, अब कोई बीच में से जाने तो सैटरडे ले आए, तो आपकी मेमोरी में तो मंडे के बाद ट्यूसडे है ना। इट्स अ गेम ऑफ मेमोरी, ये कोई ट्रिक नहीं है ना। तो आपको ना फोकस करना सीखना है, स्टेप 1। स्टेप 2, जो भी आपका टारगेट है, जैसे चेतना का टारगेट अगर स्टडीज, चेतना को एसएसटी बहुत बेकार सब्जेक्ट लगता था। फिर मैंने ना मेडिटेशन में एसएस प्रैक्टिस कराया उसको। मैंने उसको मेडिटेशन पे बिठाया और उसको बोला अब तुम सोचो कि जो सोशल स्टडीज तुम पढ़ रही हो वो तुम्हें अच्छी लगती है, उसके चैप्टर्स को ध्यान से देखो, एक एक कैरेक्टर को विजुअलाइज करो। बच्चों को कार्टून्स क्यों अच्छे लगते हैं? छोटे बच्चों को देखा ना कार्टून्स में, और बड़े बच्चे बोले नहीं ये हंसने की बात है। लेकिन क्योंकि ना हमारे पास ना ईश्वर ने एक ताकत दी है, हम इंसानों के पास ना इमेजिनेशन होती है। हमारे माइंड को कौन सी लैंग्वेज आती है? इमेजिनेशन की लैंग्वेज। हमारा माइंड हर चीज की इमेज बनाता है। एक बार सब लोग आंखें बंद करो, एक बार सब लोग आंखें बंद करो और बताओ ये क्या, आंखें बंद, बताओ ये क्या आवाज है? कैसे पता चला कि आपके माइंड में एक इमेज है कि जब कोई इस पे टैप करता है तो वो इमेज आती है। लेकिन मान लो बाहर से एक आवाज सुनाई दे और आपको इमेज ना मिले तो आप क्या बोलते हो? बता बोलते हो कुछ तो आवाज आ रही है, पता नहीं क्या है। क्यों बोलते हो पता नहीं क्या है? क्योंकि उसकी इमेज नहीं है ना माइंड में। हमारे माइंड को इमेजेस की लैंग्वेज आती है। तो
तो जिसको लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, मुझे ये फेवरेट नहीं है, मुझे इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मुझे याद नहीं होता, अपने माइंड में ना इमेजेस बनाओ कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। और जब इमेजेस बनती जाएंगी ना माइंड में, तो आप वो करने, आपका माइंड अपने आप उसको सीख जाएगा। तो मैंने चेतना को ये चीजें कराई, तो स्टडीज अच्छी हो गई, फोकस इंप्रूव हो गया। फिर बेटा जब आपको डीप मेडिटेशन होने लगेगा ना 40 मिनट 50 मिनट, तो आपको ना आसपास में क्या चल रहा है सब फील होने लगेगा अपने आप ही, क्योंकि हमें सिर्फ आंखों से नहीं दिखता, हमारी और भी बहुत सारी सेंसेस है ना, राइट? अगर आपको अंधेरे कमरे में छोड़ दें एकदम से, तो क्या होगा, आपकी बाकी सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं। कैसे होती हैं? जरा सी भी आवाज आएगी आप क्या बोलोगे, अरे रुको तो कुछ है। आपकी जैसे आंखें बंद होती है तो हाथ आंखें बन जाते हैं, आप क्या करते हो, ऐसे चेक करते हो ना, आप पैर से चेक करते हो ना, बेड पे तो नहीं टकरा रहा है कहीं कहीं, क्यों? आंखें बंद होती है, बाकी सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही हर एक सेंस एक दूसरे की जगह लेती है। तो मेडिटेशन करना है, फोकस इंप्रूव करना है और इमेजेस क्रिएट करनी है किसकी, जो तुम अचीव करना चाहते हो। तो वो सब मैंने चेतना के साथ किया, मैंने खुद के साथ किया, और मेरी एक और बेटी है 4 भी, उसके साथ मैं अभी ये सब प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ। वो भी आपकी की बेटी है सर? जी वो मेरी बेटी। अच्छा, कितनी एज है? 4 की है। आजा बेटा आजा। 2 बेटी है ना आपके पास? कौन सी क्लास में हो बेटा? 4 की? 6th स्टैंडर्ड। ओके, देखो कितनी छोटी 6 के बच्चे कहाँ बैठे हैं हमारे। अभी देखो तुम्हारी जितनी दीदी है और कितना फोकस कर रही है हर चीज पे, और कई लोग तो यहाँ ध्यान भी नहीं देते हैं। अब कुछ सालों में पता है क्या होगा, शार्वी का नाम न्यूज़पेपर्स में आएगा, फिर तुम लोग पता है क्या बोलोगे, अरे इसका शो तो हमने अपने यहाँ देखा था जब ये पहली बार आई थी। ऐसे धीरे धीरे करके ये मेहनत करके सफल हो जाएगी। शार्वी अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी? अभी आप मैजिक ट्रिक सीख रहे हो, सारा माइंड का पावर और ये सब, आप किससे इंस्पायर हुए? पापा से और दीदी से? दीदी से इंस्पायर नहीं हुई, दीदी ने भी काम किया। रियल सिस्टर्स है सर ये? हाँ जी, रियल सिस्टर। अच्छा, देखो बेटा दोनों बेटियां हैं और दोनों, अभी दीदी के तो मैजिक ट्रिक्स आपने देखे कैसे वो माइंड को रीड करती है। अब सेम चांदी भी उसी ट्रैक पे जा रही है और दोनों पापा की, टीचर्स की सारी बातें सुनते हैं, मानते हैं, तभी देखो स्टेज पे खड़े हैं। ये पता है टीवी में भी पहुंच चुकी हैं, इनको टीवी में बहुत सारे शोज में, अभी हमने स्टार्टिंग में चलाया ना, वो अंकल के शोज थे सारे। तो ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, 6th क्लास की छोटी सी बेटी है, ये 9th क्लास की बेटी है, और देखो दुनिया इनको देखने आती है। आप सबके मन में था आज ICS में मैजिक शो होगा, अब देखो आप ही की एज के बच्चे यहाँ मैजिक कर रहे हैं। इन्होंने कुछ तो अच्छा किया है जो ये आपसे इस तरफ आ गए हैं। वो काम क्या है, बस फोकस होके किसी चीज को टारगेट बना लेना। पढ़ाई भी बेटा फोकस होके ही की जाएगी। अंकल ने भी ये बातें बताई ना आपको कि सबसे पहली चीज है अपने दिमाग में पिक्चर बनाना। अभी देखो कुछ लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा है, जो बातें किए जा रहे हैं, ये हमेशा पीछे रहेंगे। आगे कौन बढ़ेगा, जो बातों को सुनेगा। कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट को जब तुम टफ फील करो ना, तो अपने दिमाग में ये सोचो कि ये सब्जेक्ट आसान है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और रोज ये सोचो सुबह के कि मुझे इस पर अपनी कमांड बनानी है। चाहे SST हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट आसान है। बस आपको मन में सोच लेना है कि मुझे इस सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है और डेली थोड़ा सा हाथ वर्क करना है। फिर आप भी कभी ऐसे कहीं बड़े नाम के साथ जाने और पहचाने जाओगे, जैसे आज चेतना और अंकल रविंद्र जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज चेतना ने स्कूल का ऑफ लिया और चार्वी को स्कूल जाना था, लेकिन चार्वी ने बोला कि मुझे भी देखना है। मतलब मैं चार्वी को अपने लाइव शोज में अभी नहीं ले जाता। मैं इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि अभी चार्वी ने खुद से ये नहीं बोला है कि मुझे भी सीखना है, तो मैंने उसको जबरदस्ती नहीं बोला। लेकिन आज इसने बोला कि मुझे देखना है, और आज वो वहाँ बैठ के सिर्फ देख रही है। पहले हमने डिसाइड किया था चार्वी कुछ करना है क्या, तो मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊँ, मेडिटेशन कराऊँ, कुछ कराऊँ, स्टार्ट कर। चार्वी ने बोला नहीं, अभी मुझे सिर्फ देखना है, तो मैं उसको लेके आया। तो बेटा जो चीज़ अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रही ना क्लास में, सिर्फ अटेंटिव होकर वहाँ बैठ जाओ और देखो, माइंड अपने आप इमेजेस रिकॉर्ड करेगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर वो अपने आप समझ में आने लगेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट है भागना नहीं है। ये नहीं बोलना है कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर रहा, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। आज के बाद से डिसाइड कर लो, चाहे स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, गेम हो, कुछ भी हो, ये तो कभी कहना ही नहीं है कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर रहा। मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। 4th स्टैंडर्ड तक ना हम चाबी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, अभी भी जैसे वो शांत रह के ऑब्जर्व करती है, तो इंट्रोवर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग है। तो 4th स्टैंडर्ड तक भी हमें ये लगता था कि शायद ये 4th में क्लियर नहीं करेगी, और फिर दिस लॉकडाउन थिंग हैपेंड। लॉकडाउन में ना फुल टाइम मेरे पास था, फुल चार्जिंग के पास था, फिर स्कूल का झंझट नहीं, फिर हमने ना सारे पैटर्न तोड़ दिए, जो करना है वैसे कर, जितना करना है उतना कर, ये नहीं करना इसको बाद में करेंगे, ये करना इसको करेंगे। आज भी वो कुछ उसको स्कूल से कुछ नया पढ़ के आते हैं तो आगे बोले कल मेरा टेस्ट है, एक बार मुझे करा देना, और मैं कोई हार्डकोर स्टडी नहीं कराता, मैं बोलता हूँ तू बैठ जा, चैप्टर देख, इसमें से इमेजेस क्या क्या निकाल सकती है वो निकाल। तो एक पूरे पैराग्राफ में 3 इमेजेस बनाना। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है जिसमें तुम्हें बताया गया कि बारिश कैसे होती है, तो उसमें क्या क्या इमेजेस होंगी, इवेपोरेशन एक इमेज बना लो, कंडेंसेशन इमेज बना लो, और फिर उन इमेजेस को ना मूवी की तरह दिमाग में देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, अब उसको अपनी लैंग्वेज में बोल के बताओ। तो मैं चारों ही बोलता हूँ, अच्छा ठीक है तो मुझे समझा दो इसमें क्या समझना है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब आ गई लैंग्वेज, अब इसको एग्जाम वाली लैंग्वेज बना, वेरी सिंपल। तो उसके बाद 5th में 6th में अभी चारवी मतलब 6th में आई, दोनों ईयर्स में चारवी टॉप 3 में। वाओ, बहुत बढ़िया। इसमें टॉपर्स में थी ये देखिए, और इसका क्रेडिट मुझसे ज्यादा चारवी को जाता है, क्यों? क्योंकि इसने कभी, ये मैं बिल्कुल सच बोल, इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, जो चीज है वही बता रहा हूँ, चारवी कभी ये नहीं कहती कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करती। वो हमेशा ये कहती है ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं। जब ये तय कर लोगे ना बेटा कि भागना नहीं है, करना ही है तो हो जाएगा, ठीक है। फोकस, इमेजेस बनाओ और लगे रहो। एक दिन कामयाबी मिलेगी बेटा। देखो हमने एक एग्जांपल तुम्हारे सामने है, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया।